हेलो बच्चों, पीरू एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पूर्व में दिए गए लेक्चर्स आपको पसंद आए होंगे। यदि आपका कोई सुझाव है और आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स अवश्य करें। मेरे आने वाले सभी नए वीडियोज के नोटिफिकेशन के लिए आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज बच्चों आपके सामने है हिल्बर्ट स्पेस का नॉर्मल एंड यूनिटरी वेक्टर। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है ऑपरेटर्स के बारे में और डिफरेंट ऑपरेटर्स, आज हम उसी का स्पेशल केस लेके चलते हैं, नॉर्मल ऑपरेटर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं नॉर्मल ऑपरेटर की पहले डेफिनेशन देखते हैं कि एन ऑपरेटर टी ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच। ऑपरेटर कोई भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरह ही होता है। तो कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी, जो एच टू एच डिफाइंड है। टी स्टार एक एडजॉइंट ऑफ टी। तो टी पी ऑपरेटर ऑन हिल्बर्ट स्पेस इज सेड टू बी नॉर्मल इफ टी स्टार और या टी स्टार टी अगर ये कम्यूट करता है, यानी कि टी अगर एडजॉइंट के साथ कम्यूट करता है तो वो कहलाता है नॉर्मल ऑपरेटर। जैसे अगर कोई टी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर में क्या होता है कि टी स्टार टी के इक्वल होता है। तो अगर टी स्टार और टी दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब टी स्टार और टी स्टार टी ये भी दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब कोई भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है तो वो नॉर्मल अवश्य होगा। लेकिन सभी नॉर्मल आवश्यक नहीं है कि वो जो है नॉर्मल सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर भी हो। जैसे यहाँ थ्योरम देख रहे हैं, थ्योरम 1 कि इफ n1 and n2 be normal operators on a Hilbert space H with the property of commutative with adjoint of other, यानी कि अगर दो नॉर्मल ऑपरेटर है n1 और n2 तो n1 और n2 के एडजॉइंट के साथ कम्यूट करता है। देन हमें प्रूव करना है कि n1 प्लस n2 और n1 n2 भी दोनों नॉर्मल ऑपरेटर होंगे। यानी कि n1 n2 दो नॉर्मल ऑपरेटर है, हमें प्रूव करना है कि n1 प्लस n2 और n1 n2 भी दोनों नॉर्मल ऑपरेटर होंगे। तो जैसे हम डेफिनेशन ऊपर हमने देखी है तो उस डेफिनेशन को यूज करते हुए सिंस n1 एंड n2 आर नॉर्मल, तो दिस इम्प्लाई दैट कि n1 स्टार और n1 स्टार n1 आल्सो कम्यूट विद एडजॉइंट ऑफ अदर। तो यानी कि n1 n2 स्टार और n2 स्टार n1 ये आपके नॉर्मल ऑपरेटर की डेफिनेशन के अनुसार होगा। n1 स्टार n2 इज इक्वल टू n2 n1 स्टार। तो टू प्रूव दैट कि n1 प्लस n2 नॉर्मल है तो इसका मतलब क्या होगा कि n1 प्लस n2 इंटू n1 प्लस n2 स्टार इज इक्वल टू n1 प्लस n2 स्टार इंटू n1 प्लस n2 के इक्वल होना चाहिए। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं n1 प्लस n2 जो स्टार है यानी कि जो एडजॉइंट है इसका, तो एडजॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया n1 स्टार प्लस n2 स्टार। दो ऑपरेटर हैं, दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया एज ए फंक्शन, आपकी ये वैल्यू आ गई। इसमें आपने चेंज क्या किया कि जैसे आपने n1 n2 स्टार है क्योंकि ये कम्यूट करता है तो इसका मतलब क्या इसके किसके इक्वल होगा n2 स्टार n1 के। इसी तरह n2 n1 स्टार क्या होगा n1 स्टार n2 के बराबर हो गया। n1 n1 स्टार ये n1 स्टार n1 और n2 स्टार n2 ये हो गया n2 स्टार n2। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हम इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, और सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म हम यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर n1 स्टार कॉमन लिया तो यहाँ पर n1 प्लस n2, यहाँ n2 स्टार लिया तो n2 स्टार n1 प्लस n2। तो ये n1 प्लस n2 क्योंकि ये सेकंड टर्म है दोनों ऑपरेटर, क्योंकि कंपोजिशन है, ये मल्टीप्लिकेशन जो कंपोजिशन है, तो n1 प्लस n2 और ये हो गया n1 स्टार प्लस n2 स्टार, और n1 प्लस ये हो गया n1 प्लस n2 का स्टार। तो ये हो गया कंजुगेट ऑफ n1 प्लस n2 तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से हम कह सकते हैं कि n1 प्लस n2 इज ए नॉर्मल ऑपरेटर। नेक्स्ट हमें n1 इंटू n2 के लिए नॉर्मलिटी कंडीशन दिखानी है। तो इसके लिए हम देखते हैं n1 n2 स्टार। प्रूव हमें क्या करना है कि n1 n2 स्टार इंटू n1 n2 के बराबर होना चाहिए। तो जैसे n1 n2 और स्टार अगर हम इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें
तो ये क्या हो जाएगा n2 स्टार n1 स्टार। फिर हम देखते हैं इसको, हम जो बीच वाली टर्म है n2 और n2 स्टार इनको साथ ले लेते हैं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। तो n2 स्टार n2, फिर n1 n2 स्टार ये किसके इक्वल होगा, n2 स्टार n1 के, और ये n2 n1 स्टार इज इक्वल टू n1 स्टार n2 इज इक्वल टू n2 n1 स्टार। तो ये n1 n1 स्टार हो गया, तो n1 स्टार क्या होगा, n1 स्टार n1, क्योंकि ये कम्यूट करता है। तो आपके पास आ गया n2 n1 स्टार n1 n2, और ये क्या होगा n1 n2 का एडजॉइंट। तो आपके पास देख दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में स्टार जो है वो कम्यूट कर रहा है। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि n1 n2 इज ए नॉर्मल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि द प्रोडक्ट टी ऑन ए लिबर्टी स्पेस इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ कि नॉर्म ऑफ टी स्टार एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स, यानी कि कंजुगेट के लिए और जो आपका जो टी है मतलब नॉर्मल ऑपरेटर के लिए, दोनों के लिए नॉर्म इक्वल होना चाहिए। अब देखते हैं हमें गिवन क्या है कि एच जो नॉर्मल है, लेट टी इज नॉर्मल, तो टी नॉर्मल है तो टी स्टार इज इक्वल टू टी स्टार टी। इसका मतलब क्या होगा, इसको आप जो लेफ्ट में ले आए तो टी स्टार माइनस टी स्टार टी इज इक्वल टू जीरो ऑपरेटर। टी स्टार टी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये जीरो ऑपरेटर है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अगर ये कोई एक ऑपरेटर है और ऑपरेटर टी इज इक्वल टू जीरो है तो हम कहते हैं टी एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक पूरा ऑपरेटर है, ये ले लिया हमने, एक्स और एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम देखते हैं इसको हम अलग अलग जो इनर प्रोडक्ट की हमारी कंडीशन है, तो इनर प्रोडक्ट के अनुसार इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो टी स्टार एक्स एक्स माइनस टी स्टार टी एक्स एक्स। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो टी है ये इक्वलेंट किसके होगा, अगर टी इसको हम एक्स के साथ ले जाएं तो ये टी स्टार हो जाएगा, तो टी स्टार एक्स। यहाँ पर जो टी स्टार है एक्स के साथ जाएगा तो टी हो जाएगा, यानी कि टी डबल स्टार, और टी डबल स्टार क्या होता है, टी एक्स के बराबर होता है। तो ये क्या होगा, टी स्टार एक्स का नॉर्म का स्क्वायर, और ये जब टी एक्स के बराबर हो जाएगा तो नॉर्म ऑफ टी एक्स स्क्वायर, तो माइनस जीरो, तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इसको नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स, क्योंकि दोनों नॉर्म हमेशा पॉजिटिव होते हैं तो स्क्वायर से हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। तो हैंस ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है आपका थ्योरम कि इफ एन इज नॉर्मल ऑन एच, दिस इम्प्लाई दैट कि नॉर्म ऑफ एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन के नॉर्म का स्क्वायर, यानी कि एन स्क्वायर का नॉर्म और यहाँ नॉर्म का स्क्वायर दोनों इक्वल होंगे अगर एन जो है नॉर्मल है। तो जैसे हमने लिया टी नॉर्मल है, तो टी नॉर्मल है तो इसका मतलब क्या होगा, नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू टी स्टार एक्स का नॉर्म, दोनों इक्वल होंगे। सिंस एन इज ए ऑपरेटर डिफाइंड ऑन एच, तो यानी कि एन एक्स बिलोंग्स टू एच, क्योंकि एन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, एन सच दैट एक्स टू एच। तो जो x यहाँ पर अगर हम लेंगे तो एन एक्स बिलोंग्स टू भी एच ही होगा, यानी कि h के किसी एलिमेंट के y के इक्वल होगा। तो एन एक्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच, तो लेट एन एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई बिलोंग्स टू एच। तो बाई द नॉर्मलिटी ऑफ एन वाई इज इक्वल टू एन स्टार वाई, नॉर्मल कंडीशन जो है हमारी। तो दिस इम्प्लाई दैट कि एन ऑफ एन एक्स, जो y हमने लिया था वो एन एक्स है, तो एन ऑफ एन एक्स इज इक्वल टू एन स्टार ऑफ एन एक्स। तो ये क्या होगा, एन एक्स इज इक्वल टू एन स्टार एन एक्स। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये तो क्या होगा एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्टार एन एक्स। तो एन स्क्वायर एक्स का नॉर्म हो गया, तो नॉर्म ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है, नॉर्म ऑफ एन एक्स का स्क्वायर जब सभी एक्स के लिए है तो नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो सुप्रीमम ऑफ दिस नॉर्म ऑफ एन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन स्टार एन एक्स, ये रख दिया हमने यहाँ पर, नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन 1,
और एन स्टार एन एक्स क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, नॉर्म ऑफ एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्टार, ये जो है ये चीज़ एन स्टार एन के नॉर्म के इक्वल हो गया, और एन स्टार एन क्या होता है, नॉर्म ऑफ एन का स्क्वायर। हैंस वी प्रूव दिस स्टेट।